बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर फ़ारूक, डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर गुजरात। आज हम पाकिस्तानियों के लिए 19 जून का दिन एक ऐसा दिन है जो कि योम सोग, योम गम और दुख की घड़ियाँ शेयर करने के लिए, दुख की घड़ियों को सुख में बदलने के लिए मनाया जा रहा है, ताकि लवाहिकीन, जिनके लखते जिगर, जिनके भाई, जिनके बाप इस दुनिया से यूनान कश्ती वाले इंसिडेंट में हलाकत या मौत की शिकंजे में चले गए हैं, उनके साथ शोल्डर बाय शोल्डर खड़े हो गए, उनके साथ स्टैंड बाय स्टैंड उनको सॉलिडेरिटी का मैसेज देते हुए सब्र की तलकीन की जाए। ये कहने को तो बहुत आसान अल्फाज हैं, सब्र करें, क्योंकि इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कहने को तो बहुत आसान अल्फाज हैं, लेकिन इनको शेयर करना, इनको अदा करना और उनके गमों दुख की कैफियत का अजाला करना बहुत मुश्किल काम है। और आज हुकूमत पाकिस्तान ने 19 जून ये दिन ब्लैक मॉर्निंग के तौर पे रखा है, सबसे पहले ताकि किसी जगह पे पाकिस्तानी फ्लैग है उसको हाफ मास्ट किया जाए। वो ये मैसेज दे रहा है कि हम अपने पाकिस्तानी भाइयों के गम में पूरी कौम शरीक है, उनके लवाहिकीन के साथ, उनके साथ और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत मांग रही है, दुआए सब्र मांग रही है और ताज़ियती तकरीबात हो रही हैं। ये 19 जून डे ऑफ ब्लैक मॉर्निंग हमारी पूरी उम्मत पाकिस्तानी के लिए एक ऐसा दिन है जिसमें हर बंदे की आंखें आंसुओं से लबरेज हैं, दिल गम से फट रहे हैं, क्योंकि ये वही जवान थे जो इन्हीं गलियों में, इसी मुल्क की क्यारियों में, इसी मुल्क के खेल के मैदानों में, इसी मुल्क के तालीम के इदारों में अपनी मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियाँ खुश असलूबी से अदा कर रहे थे। कुछ लम्हों में ही ये वाक़या हो जाता है और 14 जून को एक कश्ती जो पनाह गज़ीनों माइग्रेंट से लबरेज है और उसमें कम अज़ कम बताया जा रहा है, मुसद्दक़ा इतला के मुताबिक कम अज़ कम मुख्तलिफ मुल्कों के, जिनमें इजिप्ट, सीरिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान की नेशनैलिटी रखने वाले अफराद जो कि लीबिया से इटली की तरफ जा रहे थे, एक फ़िशिंग बोट में ट्रैवल कर रहे थे। जब उनका गुज़र फ़िशिंग बोट पे, जो कि ओवरलोडेड थी, एक आयोनियन सी है, मेडिटरेनियन सी का एक पार्ट है जहाँ पे समंदर की गहराई बहुत गहरी है, पेलोपोनेस कोस्ट के से 84 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 87 किलोमीटर या 47 नॉटिकल माइल के पास या फासला पे एक जगह वाक़ है जिसको पाइलोस कोस्ट कहा जाता है। वहाँ पे ये कश्ती यकलखत उल्ट जाती है और यहाँ पे समंदर की गहराई भी बहुत गहरी है। बताया जाता है कि कम अज़ कम 5000 मीटर उस जगह पे कमोबेश समंदर की गहराई है। वहाँ पे जब इन ज़ायरीन से लबरेज कश्ती उल्टती है तो नतीजतन इस कश्ती में कम अज़ कम 400 पाकिस्तानी सवार थे कमोबेश, और जो बचने वाले ज़ायरीन हैं वो बताया जाता है कि इनमें से 102 अफराद को बचाया जा सका है, जबकि हंड्रेड्स ऑफ कॉमन पीपल आर मिसिंग। इनके बारे में कुछ कहा नहीं जा रहा और ऑलमोस्ट हलाक होने वालों में सबसे ज़्यादा तादाद हमारे पाकिस्तानियों की है। इस वजह से हुकूमत पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की हिदायत की रोशनी में हर महकमे को ये हिदायत जारी की हैं और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने सेक्रेटरी पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट को भी आज का दिन
डे ऑफ मॉर्निंग के तौर पे मनाने का कहा है। और हम सेक्रेटरी पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट, डायरेक्टर जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट की हिदायत के ताबे डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिस गुजरात में भी ये दिन गम, दुख और शोक के साथ मना रहे हैं, ताकि लवाहिकीन को ये यकीन दहानी करा सकें कि आप इस दुख की घड़ियों में अकेले नहीं। हम दुख सुख के साथी हैं, आपके साथ शोल्डर बाय शोल्डर खड़े हैं। और उनके जाने का गम हमें भी सता रहा है। हमें भी ये बात बराबर हो रही है कि ये दुख की घड़ी किसी पे भी आ सकती है, लेकिन इसमें हम लोग जाने वालों के लिए दुआएं मग़फ़िरत कर रहे हैं। जगह जगह महाफ़िल हो रही हैं जहाँ पे हलाक होने वाले ज़ायरीन के लिए, हलाक होने वाले माइग्रेंट्स के लिए दुआ की जा रही है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और ये लफ्ज़ कहने को तो बहुत छोटे हैं, लेकिन कुरान पाक के अल्फाज है, जब भी आप पे गम का सामना हो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन बोले, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। लवाहिकीन को सब्र की तलकीन की जाती है। ये कहने को बहुत आसान वर्ड्स लग रहे हैं, लेकिन इसको अदा करके लवाहिकीन जिनके जीते जागते जवान बेटे इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उनका गम बांटना स्टार्ट में तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इसमें तमाम लोगों के लिए असबाब छुपे हैं। जाने वाले तो चले गए, लेकिन पीछे एक दास्तान छोड़ गए। जाने वाले तो इस दुनिया से रुखसत हुए, लेकिन हमारे लिए कुछ मैसेज छोड़ गए। अब मैसेज क्या है कि इंसानी स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से बचा जाए, क्योंकि ये वाक़या अगर ये उन्होंने जाने वालों ने, माइग्रेंट्स ने लीगल वे अडॉप्ट किया होता, लीगल तरीके से वीज़ा लिया होता, एरोप्लेन ट्रैवल करते, तो ये कभी भी ओवरलोडेड फिशिंग बोट नहीं थी होनी, तो ये जाने वाली रूहें बचाई जा सकती थी। गुजारा अपने जवान बेटों को जो पाकिस्तान और इस दुनिया का मुस्तकबिल है, उनको महफूज रखें, ताकि ये वाक़या किसी ख़ानदान के साथ ना हो, क्योंकि जाने वाला उस ख़ानदान को चीर के चला गया, उस ख़ानदान की उम्मीद को और दुखों में इजाफ़ा कर गया, क्योंकि उसने जब माशी खुशहाली के लिए अब दियारे गैर का रास्ता चुनते हैं, तो कम अज़ कम उसके लिए लीगल वे ज़रूर अडॉप्ट करें, क्योंकि लीगल वे में ज़ाहिरी तौर पे उसमें मुश्किलात हैं, लेकिन ता क़यामत, ता जितनी आपकी ज़िंदगी है, जितनी आपकी ख़ानदानी लाइफ है, उसमें आसानी है, राहत है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कानूनी रास्ता इसीलिए इंसान के लिए बनाया है, सीधे रास्ते में खैर है। तो अब इस वाक़े में हम बीइंग डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर गुजरात और मेरा पूरा स्टाफ, जिसमें फलाही मराकज़, जिसमें फैमिली हेल्थ क्लिनिक्स, जिसमें तहसील अफसरान के ऑफिस, ये सब लोग इस गम की घड़ी में यकजा होके ब्लैक पट्टियाँ लगा के या ब्लैक शर्ट्स पहन के योम सोग मना रहे हैं। लोगों को हम ये मैसेज दे रहे हैं कि हम उन लवाहिकीन के गम के साथ शोल्डर बाय शोल्डर खड़े हैं। ये वाक़या जो आयोनियन सी में हुआ है, अल्लाह करे ये इस हिस्ट्री का देखा जाए तो नॉन हिस्ट्री जो इस साल की है, उसका सबसे होलनाक वाक़या है। इस होलनाक वाक़े से हमें एक आम शहरी के तौर पे ये सबक लेना है, हमने अगर अपने लखते जिगर को दियारे गैर की खाक छानने भेजना है, तो ऑलवेज़ वीज़ा ले के भेजना है, लीगल वे अडॉप्ट करना है, ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग से बचा जा सके। जब आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग से बचेंगे और लीगल इमाइग्रेंट्स होंगे, तो डेफिनेटली आपके लिए, आपके ख़ानदान के लिए आपकी ज़िंदगी बचेगी। जब ज़िंदगी महफूज होती है, तो फिर आप माशी तौर पे अपनी जो कदर व मंज़लत है वो तय करते हैं, और अच्छी जॉब के ज़रिए, अच्छे वसाइल के ज़रिए, अच्छे रसूल रसाइल के ज़रिए अपने ख़ानदान का माशी बोझ उठा सकते हैं। क्योंकि गुजारा ये गलत राहों से अपनी औलादों को बचा ले, ताकि अल्लाह ना करे आपका ख़ानदान भी इन ख़ानदानों की तरह गम में चला जाए। हम दुआ गो हैं कि जिन्होंने इस ग्रीस बोट एक्सीडेंट में, जो पेलोपोनियस कोस्ट के पास आयोनियन सी में हुआ है, इस वाक़े
میں مرنے والوں کے غم کے ساتھ ہم برابر کے شریک ہیں۔ جو لواحقین، جو مائیگرنٹس اس گریس بوٹ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو چکے ہیں، ان کے لیے اب جسٹ دعائیں مغفرت کی جا سکتی ہے، کیونکہ ادھر سمندر کی گہرائی بہت گہری ہے اور بچنے والوں کی تعداد بہت کم بتائی جا رہی ہے، لیکن ابھی غیر مصدقہ اطلاع ہے۔ مصدقہ اطلاع کے مطابق 78 پیپلز آر ڈیڈ اینڈ ریمیننگ ہنڈریڈز آف پیپل آر مسنگ اینڈ جسٹ almost 80 people are survived اور among the survivors 12 people are پاکستانی۔ اور یہ پاکستانی ہی داد رسی داستان سنا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی یہ بچے، جن میں ضلع گجرات وائز دیکھا جائے تو ہمارے لیے یہ ذرا کی زیادہ تکلیف کا موجب بن جاتا ہے کہ آلموسٹ کم و بیش 47 پیپلز نے جو گجرات کے موضوع میں، ولیج میں یا کسی علاقے میں اپنی زندگی کے مراحل طے کر رہے تھے، 47 خاندانوں نے اپنے لخت جگر کھوئے ہیں۔ تو گجرات وائز یہ غم کی گھڑی تھوڑی سی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ کھوئی رٹا کے 21 جوان تھے، باقی لوگوں کا تعلق بھی پاکستان کے مختلف علاقوں سے تھا۔ جب آلموسٹ 50% پیپلز آر پاکستانی، تو ہم سب لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو میں نے آپ کو سبق دیا ہے کہ ہیومن ٹریفکنگ پہ کنٹرول کریں تاکہ ہمارا لخت جگر بھی محفوظ رہے۔ جانے والے تو چلے گئے لیکن ہمارے لیے داستان چھوڑ گئے۔ کیوں نہ آج ہم تہیہ کریں کہ سیدھا راستہ اپنائیں گے، کیونکہ سیدھے راستے میں خیر ہے، اور خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع پہنچانے والا ہے۔ اور یہ باتیں میں نے اس لیے کی ہیں، ہو سکتا ہے میری ویڈیو دیکھ کے، میرا بیان دیکھ کے ہم لواحقین کے غم کے ساتھ تو کھڑے ہیں، شولڈر بائی شولڈر، ان کو یہ یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ ہم بھی آپ کے بیٹے ہیں، ہم میں بھی اپنی اولاد کو دیکھیں، لیکن گزارا دوسرے خاندانوں کو بچائیں جنہوں نے اپنے آنکھوں میں یہ خواب سجائے ہیں کہ دیار غیر میں چاہے غلط روٹ سے جانا ہے یا صحیح روٹ سے جانا ہے، ہمارے لیے آسانی ہے۔ گزارا غلط راستے سے بچ جائے، سیدھا راستہ اختیار کرے۔ سیدھے راستے میں ظاہری طور پہ تھوڑی سی مشکل ہوگی، لیکن لانگ ٹرم آپ کو آسانی ملے گی۔ اور ہم دعائیں مغفرت کر رہے ہیں تاکہ ان خاندانوں نے جو بچے کھوئے ہیں، جو ہمارا ہی مستقبل تھے، ہمارے ہی آنگن کے پھول تھے، ان کا غم بانٹا جا سکے۔ اس لیے ہم نے یہ یوم سوگ 19 جون کو منایا ہے، کیونکہ حکومت پاکستان یہ دنیا کو یہ میسج دے رہی ہے کہ ہم پاکستانی غم کی گھڑیوں میں کٹھے ہو کے ہم لواحقین کے ساتھ اب کہہ لیں کہ تعزیت کر رہے ہیں۔ اس لیے تعزیتی تقاریب منعقد کی جا رہی ہیں، دعا خوانی ہو رہی ہے، قرآن خوانی ہو رہی ہے، تاکہ ان کو یہ یقین ہو سکے کہ ان کے ساتھ کوئی بندے کھڑے ہیں۔ لیکن گزارا اس واقعے سے یہ سبق ضرور لیں کہ جس بچے نے، جس جوان پھول نے باہر جانے کی ضد کی ہے، اس کو سیدھے راستے کا مشورہ دیں تاکہ ہیومن ٹریفکنگ کے اسباب سے بچ سکے۔ تو یہ جانے والی روحیں بچ سکتی تھی، ان کو محفوظ رکھا جا سکتا تھا۔ اور باقی فیصلہ آپ لوگوں کا ہے کہ آپ میرے اس بیان کو، جو کہ تعزیتی بیان ہے، یوم سوگ کے حوالے سے ہے، لواحقین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہے، ان کا غم غلط کرنے کے لیے ہے، دکھ سکھ کی فضا قائم رکھنے کے لیے ہے، سوگ غم دکھ میں ساتھی بننے کے لیے ہے، اس کے ساتھ آپ کو ہیومن ٹریفکنگ کنٹرول کرنے کا مشورہ دینے کے لیے ہے، تاکہ اس دنیا میں ہم اگر آئے ہیں تو کسی کے لیے اچھے مشورے کا موجب بن سکے۔ تو آخر میں میری یہی التماس ہے، میری یہ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے والوں کی روحوں کو جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا کرے، کیونکہ ان کا سفر، چاہے ان کا راستہ غیر قانونی تھا، لیکن ان کی نیت صحیح تھی کہ اپنے خاندان کو معاشی جو غربت کے شکنجوں میں جکڑی ہوئی خاندان ہے، ان کو خوشحالی کی طرف لا سکے۔ تو ان کی مغفرت فرمائیں، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائیں، اور ہمارا سالیڈیرٹی کا میسج بھی ان خاندان تک پہنچ سکے تاکہ ان کو یہ یقین ہو سکے کہ ہم شولڈر بائی شولڈر اس دکھ کی گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میرا محکمہ پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ان کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کر رہا ہے، مکمل دکھ کو
غم غلط کرنے کے لیے ان کے ساتھ کھڑا ہے، اور فردر ہم ان لوگوں کو ایڈوائز کر رہے ہیں اگر آپ نے باہر کا سفر کرنا ہے تو کریں، اس میں کوئی ہرڈل نہیں، لیکن ہیومن ٹریفکنگ سے بچیں اور سیدھا راستہ اختیار کریں۔ اللہ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔